महाराष्ट्र और बिहार के साथ साथ तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। कभी तो तमिलनाडु में भाषा विवाद का मुद्दा उठता है, तो कभी विजय थलपति की पॉलिटिक्स में एंट्री की चर्चाएं सामने आती है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बुक। तमिलनाडु की राजनीति में गर्माजोशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलपति ने जब से राजनीति में कदम रखने की घोषणा की है, तब से राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी डीएमके और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की चिंता बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उनको डर है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में विजय थलपति से उनको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार होने के साथ साथ ही युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के भी काफी पसंदीदा है। अब सवाल उठता है कि क्या स्टालिन वाकई में विजय की एंट्री से डरे हुए हैं, और क्या तमिलनाडु की राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस को फिर से भड़काया जा रहा है। आखिर क्यों डर रही है डीएमके? क्या विजय बदलेंगे राजनीति? वहीं एक तरफ माना जा रहा है कि स्टालिन परिवार की राजनीति में गहरी जड़ें हैं और डीएमके का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि इसकी चिंता बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी विजय की एंट्री को वो हल्के में नहीं ले रहे होंगे और सतर्क जरूर होंगे। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि तमिल सिनेमा के मेगा मास्टर थलपति विजय की फैन फॉलोइंग सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जबरदस्त रही है। वे समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे हैं और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता किसी राजनीतिक दल से कम नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की, जिससे तमिलनाडु की सियासत में भूचाल आ गया। जानकारों का मानना तो ये भी है कि विजय की छवि एक साफ सुथरे नेता के रूप में बन रही है, जो भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ लड़ने की बात कर रही है। ये वही मुद्दे हैं जिन पर स्टालिन की डीएमके और करुणानिधि परिवार अक्सर निशाने पर रहते हैं। क्या सच में विजय स्टालिन की चिंता बन रहे हैं? तमिलनाडु में राजनीति हमेशा से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही है। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके कमजोर हो गई और स्टालिन की डीएमके मजबूत स्थिति में आ गई। लेकिन विजय की एंट्री ने एक नया समीकरण बना दिया है। गौरतलब तो ये भी है कि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके को प्रचंड चुनावी कामयाबी मिली। यहाँ की 39 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में आई। डीएमके इस राजनीतिक प्रभुत्व को हर साल या हर हाल में कायम रखना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजय थलपति अगर सही रणनीति अपनाते हैं तो वे तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी ताकत बन सकते हैं। उनके पास युवाओं का समर्थन, एक ईमानदार छवि और बड़ा फिल्मी प्रभाव है। अगर वे सिर्फ दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति में उलझने के बजाय विकास और भ्रष्टाचार विरोध पर फोकस करें तो वे डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। वहीं अपनी फिल्मों से भी कई सामाजिक संदेश देते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में इनको इसका भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया बुक।